हाँ, एबीसी मैट्रेस जो लेकर आए हैं आपके लिए सभी प्रकार के मैट्रेस, बेडशीट, पिलो, मैट्रेस टॉपर, सोफा क्लॉथ, बेड कवर और हाँ, एक गद्दा खरीदने पर एक बेडशीट और 2 पिलो बिल्कुल मुफ्त पाने का सुनहरा अवसर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तौफिक चौहान, एबीसी मैट्रेस, गुलमोहर कॉलोनी, पंधाना रोड, खंडवा। दुबई। क्या हुआ, कहाँ से आए? मल्टी से। काय के लिए आए? मेरे ऊपर जो बीत रही है वो बताने के लिए आई। क्या बीती है पूरा बताओ। मेरे जो मकान लिया है मेरे पैसों से, मैंने रिटायर हुई तो मेरे लिए लिया है, कोई लड़की के लिए नहीं लिया। और मैं ना रहूं तो उसी का है फिर। तो उसने क्या करा, अपने नाम पे करके, और वो आज साल भर से परेशान कर रही मेरे को, घर से निकल, मेरा नाम पे है, घर से निकल। और अभी ये हफ्ते में 2-3 बार हो गया मेरे को ये इस हालत में, ऐसी हालत में मेरे यहाँ से घुटने से लेके जांघ तक ऑपरेशन है। इस हालत में पलंग पे आके और मेरे को धक्का दिया उसने कि निकल, बोले मेरे घर में से। अब बताओ, किसी दिन मार के भी चले जाए, मैं तो अकेली रहती हूँ ना, किसी दिन मार के भी जा सकती है वो मेरे को। तो मैं कहाँ जाऊँ बताओ, किसको बोलूँ, किसको शिकायत करूँ? मैं अकेली भाई। छोरे नहीं है तुम्हारे? छोरे नहीं है, जब तो यही तो है, अकेली एक ही है। ऐसा क्यों कर रही हो? पता नहीं, बोल रही मकान मेरे नाम पे है, मकान में मेरा मकान खाली कर। मकान किसका है वो? मकान मेरा ही है, कागज तुम्हारे पास? कागज सब उसके नाम पे उसने करवाए ना। नाम से किसी के धोखाधड़ी से करे कि तुमने करे? मैं काय को करूंगी, मैं तो उसके साथ भी नहीं गई, मैंने देखा भी नहीं कहाँ है कागज और क्या है। क्या हुआ? आती है भाभी, शनिवार के दिन भी आई थी, खाली कर मकान, बोलो मैं नोटिस लाती हूँ, तेरे को निकालती हूँ घर से, तेरे बर्तन फेंकती हूँ, और नहीं तो मैं मारूंगी तेरे को। सगी लड़की है? सगी नहीं तो और क्या। मार रही? हाँ। फिर आज कहाँ पे आए तुम? जन सुनवाई में। क्या नाम है तुम्हारा पूरा? पूरा नाम मधुबाई बिहारी लाल। कहाँ रहती है? मैं अभी तो यहाँ रहती हूँ मल्टी में। तो मकान कहाँ पे तुम्हारा? वही तो है, मल्टी में, 3 नंबर, नई मल्टी। काय के लिए आए थे आज? सर मेरा नाम है अमित कनाड़ है और ये मेरी नानी है, मम्मी की मम्मी। तो मैंने क्या हुआ था, आज से 4 साल पहले मल्टी ली थी, पैसा इनका मिला हुआ था, तो इन्होंने मेरे को पैसे दिए थे, वो पैसे मैंने मम्मी को दिए थे कि मम्मी तुम मल्टी ले लेना। और वो हमारा क्या एक मकान था लाल चौकी पे, तो वो अभी टूट चुके हैं। वो पहले वो पुराने रेलवे के जो मकान टूटे उसमें हम लोग रहते थे, ये गवर्नमेंट सर्वेंट थे, मैं पढ़ता था। तो मम्मी ने बोला मकान टूटने वाले, बेटा एक काम कर, तू मकान का ही देख ले ले। तो जब मल्टी मिल रही थी तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मैं मकान मेरे नाम पे तो होगा नहीं अभी, तो मैंने काम करता हूँ, मम्मी को बोलता हूँ मम्मी के नाम पे ले लेता हूँ। तो मैंने उनको बताया नहीं, मैं जैसे तैसे कुछ भी काम करता था पढ़ाई के साथ साथ, तो मैंने पैसे कुछ जमा करे, कुछ मम्मी को मिल गए, मम्मी मेरे को बताते नहीं थे कि मुझे पैसे मिले। फिर मम्मी ने मेरे को बोला कि एक काम कर, मैं देती हूँ तेरे को पैसे, तू ले ले जा, बोले। तो मैं आया था, एक बार गया भी था, तो मना कर गए थे कि तेरे नाम पे नहीं होगा। तो मैंने मम्मी के दिया पैसा, मम्मी को बोला मम्मी तुम मकान ले लो, तो उन्होंने लिया, बोला ठीक है मेरे नाम पे लेती हूँ। मकान टूटने के बाद हम वहीं चले गए रहने के लिए, हमको 3 साल हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। 3 साल बाद अचानक मम्मी आए घर पे, गाली गलौज करने लगे, मैं तो काम पे ही रहता था, अभी मेरे को बताते नहीं थे। फिर मैंने एक दिन फिर मैं घर पे गया, तो फिर वो घर पे फिर आए थे, तो उस दिन उन्होंने क्या किया, गाली गलौज की और उल्टा सीधा बोल रहे थे पब्लिक को। उसी दिन में उनका ऑपरेशन भी करवा के लाया था मैं पामपुरी। जब मेन हॉस्पिटल में लेके गया, जब इनकी टांग टूटी हुई थी, तो घर पे, तो मैं जब मेन हॉस्पिटल लेके गया तो मेरे पास पैसा था नहीं, तो मैंने उनको मम्मी को बोला, मैंने भेजा किसी को कि भाई तुमको खबर दे दो कि इनकी टांग टूट गई और उनका आयुष्मान वगैरह बन नहीं रहा है, तो पैसा लगेगा, अगर तुम दे सको तो दे दो थोड़ा बहुत, मैं कहाँ से लूंगा इतना पैसा। तो उन्होंने क्या किया कि वो आए वहां पर, मैंने उनको बैठे, तो मैंने उनको बोला कि भाई इतना पैसा लग रहा है, आधा तुम दे दो आधा मैं दे देता हूँ, ऑपरेशन हो जाएगा मम्मी का। तो बोले मैं कहाँ से लाऊं, बोले तूने खाया 2.5 लाख रुपए तू दे। मैंने क्या खाया भाई, मैं तो अभी बचपन से इनके पास ही रह रहा हूँ, मेरे को गोद लिया इन्होंने, तो मैं तो कर ही रहा हूँ और मैं तो आगे भी करूंगा उनका। और वो मकान को मेरे लिए भी नहीं चाहिए था, मैंने तो उनको खुला बोला था कि मम्मी मैं तेरे लिए ले रहा हूँ, मेरे को मेरा टेंशन नहीं, मैं तो मेरा किराया मैं कहीं भी मेरा एडजस्ट कर लूंगा। और मम्मी को शुरू से अकेले रहने की आदत है। कुछ टाइम बाद मैं एक रिलेशनशिप में आ गया, मतलब मैंने शादी भी कर ली, मतलब कोर्ट मैरिज नहीं की है, ऐसे मंदिर में शादी हुई है मेरी। तो उस बेस पे उन्होंने वहां पर एक कंप्लेंट डाली थी कि ये लड़की है वहां पर इसको लेकर रख रहा है, जबकि वहां पर ना उसको लेकर रहता ही नहीं है, अकेले ही रहते हैं। और जब वहाँ इनका
ऑपरेशन हुआ था, उनकी टांग वांग सब टूट गई थी, तो उनका जो भी लेट बाथरूम जो भी करवाना था, जो भी सेवा थी वही कर रही थी। करने वाला तो कोई है नहीं, ना मेरी मम्मी आई, ना मेरा पापा है, ना कोई भी नहीं आया, ना कोई रिश्तेदार आया देखने के लिए। क्या हुआ है? अभी ये है कि ये इनको घर से निकालने का धमकी दे रही है। अब मेरी मम्मी, ये नहीं मेरी मम्मी, ये तो नानी है मेरी, नानी है मेरी, मैं नाती हूँ इनका। वो मकान मैंने इनके लिए लिया है और मैं ये चाह रहा हूँ, तो निकालने का बोल। मम्मी इसलिए निकालने का बोल रही कि उनके नाम पे उन्होंने मकान लिया है ना, पैसा इन्होंने दिया, मकान उनके नाम पे उन्होंने ले लिया है और किस्त वगैरह हम सब भर रहे थे। फिर बीच में उन्होंने क्या किया कि बोले मैं भरूंगी, तो वो किस्त भरने लगी और अब उन्होंने अभी कम से कम 2 से 2 साल की किस्त भरी नहीं है। वो बोले तुम किराए से रहते हो, तो बोले तुम किस्त भरो। बोले मैं काय के लिए भरूं, तुम किराए से रहते हो, बोले तुम कभी भी निकाल दूंगी। 2-3 बार उन्होंने कंप्लेंट भी डाल दी और फिर आए भी थे, सर लोग भी आए थे। फिर हमने उनको बोला कि मम्मी ने उनको पैसा दिया हुआ है। अब वो मम्मी को पता कितना दिया उन्होंने उनको, क्योंकि मैं तो उस समय पैदा भी नहीं हुआ, फिर उसके बाद की मेरे को कुछ पता नहीं। तो ये मेरे को बोल रहा था कि मैंने उनको पैसा दिया था मम्मी को, तो फिर वो क्यों घर ले सकती है। मैं तुम बात करो इस विषय में, या तो तुम्हारा पैसा दे देगी तो तुम घर छोड़ देना, तुम दूसरा ले लेना। तुम्हारी मम्मी इनको भगा दिया था ना? हाँ, घर से निकाल रही है।